हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि फाइनेंशियल फंक्शन कैसे होता है। ठीक है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से आपको वीडियोस मिलने में बहुत देरी हो रही थी। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आज हम लोग वहां से शुरू करेंगे जहां से हमने खत्म किया था। तो आज का जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल फंक्शन। अब फाइनेंशियल फंक्शन क्या होता है बच्चों? ये वो फॉर्मूलाज होते हैं जिससे आप ईएमआई निकाल लेते हैं, ठीक है, परसेंटेज निकाल लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं, ऐसी कुछ चीजें होती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से फाइनेंशियल फंक्शन हमें आज पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल फंक्शन है। पहला फंक्शन है पीएमटी। पीएमटी मतलब होता है बच्चों पर मंथ ट्रांजेक्शन। ठीक है, क्या होता है? पर मंथ ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है कि द पीएमटी फंक्शन इज कैटेगराइज्ड अंडर फाइनेंशियल एक्सेल फंक्शन। द फंक्शन हेल्प कैलकुलेट द टोटल पेमेंट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसको आप एक और नए नाम से जानते हैं, मतलब इसका पुराना नाम जो है वो है ईएमआई। ठीक है, जो हर महीने आप लोन के बाद पे करते हैं बच्चों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ईएमआई बोलते हैं। तो वो यहाँ पे है, रिक्वायर्ड टू सेटल अ लोन और एन इन्वेस्टमेंट विद अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक रेट के लिए आप ईएमआई कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है पीएमटी रेट। ठीक है, रेट के बाद क्या है बच्चों? यहाँ पे है आपका एन पर, पीवी, एफवी और टाइप। रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन पर मतलब नंबर ऑफ पीरियड टाइम, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, एफवी मतलब फ्यूचर वैल्यू और टाइप मतलब किस टाइप में। तो याद रखिएगा, कोई भी फॉर्मूला अगर आप एक्सेल में लगाते हैं और उसमें ये वाला एरो दिखता है ना, ये बड़ा वाला, सॉरी एरो कह रहे हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट दिखता है, इसका मतलब ये ऑप्शनल होता है। ये नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी है। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। पीएमटी के बाद पीपीएमटी है। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द ईएमआई फॉर आकाश व्हेन ही परचेजेज अ कार फॉर 6 लाख एंड पेड डाउन पेमेंट ऑफ 1 लाख। आकाश टेकन लोन एट द 5% रेट फॉर 2 ईयर। ठीक है, आइए इसको एक्सेल में सॉल्व करते हैं कि जैसे आंसर 1 है हमारा, आंसर 1। ठीक है, आंसर 1 क्या है हम लोग का बच्चों? ये है पीएमटी, मतलब कि आप जो अभी पढ़ रहे थे पर मंथ ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसमें से हमें क्या चाहिए? जैसे हमें चाहिए कार की वैल्यू, क्वेश्चन में था कार की वैल्यू 6 लाख है। ठीक है, डाउन पेमेंट कितना बच्चों? 1 लाख। रेट क्या है बच्चों? 5%। टाइम क्या है बच्चों? 2 साल। और यहां पे लोन अमाउंट। ठीक है, तो लोन अमाउंट का मतलब क्या होता है बच्चों? टोटल अमाउंट माइनस डाउन पेमेंट। ठीक है, यहां पे इसको एडजस्ट कर लीजिए, तो फिर डेटा बना लेते हैं ठीक ठाक। बोल्ड कर दिए, सेंटर में कर दिए, बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक है, और यहां पे वो कर देते हैं। ठीक है, आइए लोन अमाउंट इज इक्वल टू टोटल वैल्यू माइनस डाउन पेमेंट। तो ये लोन अमाउंट है, मतलब 5 लाख रुपए। अब इस पे हमें क्या निकालना है बच्चों? ईएमआई। ठीक है, या यहां पे लिख देते हैं पीएमटी और ब्रैकेट में लिख देते हैं ईएमआई। ठीक है, इज इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट ओपन रेट। तो रेट ये ले लीजिए। याद रखिएगा बच्चों, रेट जो है यहाँ पे वो सालाना है और हमें क्या निकालना है? ईयरली। तो आप इसको डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, कॉमा जो एन पर है टाइम वो भी सालाना है, उसको इंटू 12 कर दीजिए। और पीवी प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू बच्चों यही लोन अमाउंट है, माइनस लगा के इसको ले लीजिए। ठीक है, और ब्रैकेट बंद करके इंटर। तो यहाँ पे आपका आ रहा है 4,387 रुपए 14 पैसा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 लाख की कार थी, 1 लाख डाउन पेमेंट हो गया, तो 5 लाख लोन अमाउंट, 5% 2 साल के लिए क्या होगा? ठीक है, तो कितना है बच्चों? 4,387 रुपए 14 पैसा। ये तो आ गया आपका बच्चों ईएमआई। अब ईएमआई में क्या होता है?
ईएमआई में ना बच्चों प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों जुड़ा होता है, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों जुड़ा होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो यही है कि इसमें से हमें प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेट द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर ऑल 24 मंथ फ्रॉम ईएमआई, रेट इज 5%, टाइम इज 2 ईयर एंड लोन इज 5 लाख, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आप पूरे 24 साल का प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट निकालिए जब 5 लाख का लोन है, 5% पे है और ईएमआई से, ठीक है। अब यहां पे हम आते हैं, यहां पे हम लिखेंगे आंसर टू पीपीएमटी, ठीक है। पीपीएमटी मतलब हो जाएगा प्रिंसिपल पर मंथ ट्रांजैक्शन, ठीक है। और इसी के बगल में निकाल देंगे आईपीएमटी मतलब कि इंटरेस्ट पर मंथ ट्रांजैक्शन, ठीक है। ठीक, यहां पे अब आपको इस फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए वो देखा जाएगा, पहले यहां पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। पीपीएमटी, the PPMT function is a financial formula used to calculate the specific principal portion of a loan payment for a given period, ठीक है। एक निश्चित समय के लिए लोन अमाउंट जो आप दे रहे हैं उस पे आप कितना प्रिंसिपल, मतलब लोन अमाउंट मतलब ईएमआई, ठीक है। तो पीपीएमटी में रेट चाहिए पर मतलब पीरियड मतलब मंथ 1 2 3 4, फिर एन पर है, पीवी है, एफवी है और टाइप है, ठीक है। इसी तरह इसमें आईपीएमटी है, ठीक है। पीपीएमटी और आईपीएमटी बस इतना ही अंतर है बच्चों कि आईपीएमटी, यहाँ पे पीपीएमटी गलती से हो गया है, ठीक है। ये इंटरेस्ट होगा आईपीएमटी, ठीक है। आईपीएमटी और पीपीएमटी बस यहीं पे ये जो लिखे हो इसी का अंतर है, ब्रैकेट में जो भी चीजें उसका कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं पीरियड। इसके लिए 1 2 लिखिए और इसको पूरा सिलेक्ट करके ड्रैग कर लीजिए। ये 24 तक, ठीक है बच्चों। अब यहां पे लिख लीजिए पीपीएमटी, ये ऊपर लिखा ही है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इज इक्वल टू पीपीएमटी रेट। तो रेट आपका पता है आपको क्वेश्चन में, उसको हमें क्वेश्चन से अलग नोट करना पड़ेगा, तो यहां पे नोट करते हैं। रेट दिया है बच्चों 5%, टाइम दिया है 2 साल और लोन अमाउंट मतलब जिसको आप बोलते हैं पीवी प्रेजेंट वैल्यू वो दिया है 5 लाख, ठीक है। आइए तो इज इक्वल टू पीपीएमटी रेट ये ले लीजिए। अब याद रखिएगा बच्चों यहाँ पे सेल को लॉक करना पड़ेगा। लॉक क्यों करते हैं ये आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जहां पे एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस या ऐसी चीजें पढ़ाई गई थी वहां बताया गया था किसी एक सेल को, ताकि वो जब फिक्स करते हैं ताकि जब ड्रैग करें तो वो रिपीट ना हो, ठीक है। यहाँ पे 5% है, F4 से लॉक कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 12 कॉमा पीरियड को नहीं करेंगे बच्चों क्योंकि इसको हमको बदलना है 1 2 3 4, तो ये लॉक नहीं करेंगे, कॉमा एन पर टाइम ले लीजिए, इसको लॉक कर दीजिए इंटू 12 कॉमा माइनस लगा के प्रेजेंट वैल्यू, और इसको भी क्या कर देंगे बच्चों लॉक कर देंगे, ठीक है। और ब्रैकेट बंद और एंटर। ठीक है, रेट ले लिए, इसको डिवाइडेड बाय 12 कर लिए, ठीक है। ये पीरियड ले लिए, यहाँ पे क्या ले लिए बच्चों, यहाँ पे हमने ले लिया कि ये टाइम ले लिया 2 साल और यहाँ पे लोन अमाउंट ले लिया प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख, ठीक है। यही क्वेश्चन में हमारे कहा था, ये आप देख सकते हैं 5 लाख है, 24 महीना है, 5% है और 2 साल है। इसको ड्रैग कर लीजिए, ये पूरा प्रिंसिपल अमाउंट आपको दिखा रहा है, ठीक है।
यहाँ पे भी लोन अमाउंट लेना पड़ेगा बच्चों, तो इसको हम 5 लाख लेंगे, सॉरी वो 1 लाख नहीं लेंगे, लोन अमाउंट यहाँ लेना है, ठीक है। 21,000 आपका ये EMI है और उसी से यहाँ पे 19,000 ये है। IPMT में सेम फॉर्मूला होगा, IPMT रेट यही ले लीजिएगा, लॉक करके डिवाइडेड बाय 12 कॉमा पीरियड में ये ले लेंगे कॉमा टाइम में ले लेंगे फिर से 2 साल, लॉक करके इंटू 12 कॉमा माइनस करके 5 लाख, ठीक है। अब ये याद रखिएगा आप लोग कि आपका ये जो है, ठीक है, आखिरी वाला लॉक नहीं हुआ था, देखिए लॉक नहीं होगा तो 0 आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि आखिरी वाला जो है आपका, हाँ यहां पे आप देखेंगे कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू EMI, अगर हम इसका प्लस कर दें, ठीक है, तो वही आएगा जो आपके पहले क्वेश्चन में EMI आई थी 21,935 रुपए 69 पैसा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर 2 हो गया, ये पूरे 24 महीने के लिए है। अब क्वेश्चन 3 पे आते हैं हम लोग। 3 वाला कह रहा है रेट निकालने के लिए कि आपको क्या पता है, टाइम पता है, EMI पता है और प्रेजेंट वैल्यू पता है, आपको रेट निकालना है, रेट नहीं पता है, ठीक है। तो ये वही कह रहा है कि ये जो फॉर्मूला है ये क्या बताता है, रेट निकालना। इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ आकाश टेक लोन ऑफ 5 लाख फॉर 2 साल एंड EMI विल बी 21,935 रुपए 69 पैसा, ठीक है। अब आइए यहां पे आ जाते हैं। अब हमें क्या क्या चाहिए आंसर नंबर 3 में, ठीक है। यहां पे क्या निकल रहा है बच्चों, रेट। हमें चाहिए टाइम, हमें चाहिए PMT और हमें चाहिए PV। टाइम 2 साल है, PMT आपका 21,935 रुपए 69 पैसा और प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख, ठीक है। और क्या पूछा है बच्चों, रेट। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमारे यहाँ पे जो नीचे नंबर दिए हुए हैं इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, 9473940013। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, कोई भी किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो, ठीक है। आइए यहाँ पे रेट निकालने के लिए इज इक्वल टू रेट एन पर टाइम इंटू 12 कॉमा PMT, ठीक है, PMT ये रहेगा कॉमा PV माइनस करके ये ले लीजिए 5 लाख, ब्रैकेट बंद। अब याद रखिएगा ये जो रेट आएगा बच्चों ये मंथली आएगा और हमें तो ईयरली चाहिए, तो आप क्या कर देंगे, इसको आप कर देंगे इंटू 12, सॉरी इसको आप कर देंगे डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। ये रेट 0 जैसे आया है, आप इसको लेके ये साल भर का है कि महीने का है, 1 महीने का है, 1 साल का निकालना है तो इंटू 12 कर देंगे, ये आपका आ जाएगा नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। परसेंटेज में कर देंगे 5% आ जाएगा। इसी को अगर आपको फॉर्मूले में करना है तो आप यहीं पे कर सकते हैं कि इसको कर देंगे इंटू 12, ठीक है, ये वैल्यू में आएगी, फिर आप यहाँ पे इसको यहाँ से परसेंटेज लगा देंगे तो वो परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले जो भी आया था नंबर्स में आया था, यहाँ पे जैसे उस पर परसेंटेज अप्लाई किए तो आंसर क्या आ गया बच्चों, 5% आ गया, ठीक है। आप लोग इतना लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो हमें बताइएगा। अगली वीडियो में इसी से रिलेटेड 3 सवाल और बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद।